और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान करीम इस अफ्तार नशियात में जो कि मेट्रो वन न्यूज़ से आपके लिए डे 1 से पेश की जा रही है। सहरी हो या अफ्तार दोनों ही ट्रांसमिशन अपनी है। और साथ साथ ये कहते हैं कि बीना ने मुझे ज्वाइन कर लिया। बीना आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। वालेकुम अस्सलाम। और इसी के साथ साथ मुफ्ती शारिक अहमद काशफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और साथ साथ ये बताते चलें कि अब जो भी स्पॉन्सर्स हमारे सामने आज मौजूद हैं ये तमाम के तमाम गिफ्ट साथ चले जाएंगे, क्योंकि मुझे आज मार्केटिंग की तरफ से ये कहा गया कि ज़ीशान ये हमने बांटने के लिए लेकर आए हैं, तो हमने कुछ चीज़ अपने पास नहीं रखनी। तो थैंक्स टू द मार्केटिंग टीम और तमाम वो लोग जो कि इस चीज़ों को लाने में जो है वो मददगार साबित हुए। और आपका क्या सवाल है मुफ्ती साहब से, ये आप पूछना चाहेंगे या मैं पूछ लूँ, जैसे आप बोलें। ज़ीशान आज हम लोग इंशाल्लाह हसद पे बात करेंगे, तो हसद के हवाले से ही जो है वो पहले आप पूछ लीजिए। ठीक है। हसद एक बड़ी बुराई है और मतलब हसद करने वाला जो है वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेता है बल्कि दूसरे की जिंदगी में भी खुशियों को आग लगा देता है। तो इसकी क्या मुज़र असरात जो है वो मुरतब होते हैं हमारी जिंदगी पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहसदू, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत सेंसिटिव आज जो टॉपिक है और आज ये समझ लें कि हर घर में ये मौजूद है। ऐसा ही है, ठीक है, हर फर्द में ये मौजूद है और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए हसद जो चीज़ है ना, इसके मायने ये होते हैं कि किसी की नेमत को देखकर जेलस होना, मतलब किसी की नेमत वो उसे क्यों मिल गई है। तो इसमें सबसे पहले बुराई इसके अंदर ये होता है कि वो रब की तकसीम पर तनकीद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ने आपको एंकर बनाया, किसी को कैमरामैन बनाया, किसी को फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन दी है, मुझे कुछ और इल्म दिया गया, तो सबकी तकसीम है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर किसी को देखकर कहता है कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, अच्छा एक तो मुझे क्यों नहीं मिली, अल्लाह मुझे भी दे दे, ये दुआ है, ठीक है। अच्छा उसको मिली है, अल्लाह उसको गलत मिली है, ये फैसला करने वाला बन जाता है, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ से मुराद यहाँ पर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बल्कि औलाद भी रिज़्क़ है, इल्म भी रिज़्क़ है, अच्छी सेहत भी रिज़्क़ है और माल असबाब भी रिस्क है। और अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हर चीज़ पर आपका नसीब लिख दिया है। जी जी। जिसकी मिसाल मैं विद सॉरी एक चीज़ से दूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट पड़े हैं, लेकिन किस पर अल्लाह ने आपका नसीब लिखा, हम उसी के हवाले से आपसे बात करेंगे। हर गिफ्ट पर आपका नाम नहीं लिखा, या हर गिफ्ट पर मेरा नाम नहीं लिखा, या बीना का नाम नहीं लिखा। तो इसी तरीके से अल्लाह के बताए हुए फैसलों पर शाकिर रहना सीखें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब आप ये होता है कि जब किसी की नेमत को देख के आप जेलस हो, देखो दो चीज़ें हैं। आज मैं मोटिवेट करूंगा कि आप हसद नहीं बल्कि सबकत की कोशिश करें। अब सबकत क्या चीज़ है और हसद क्या चीज़ है, देखिए इसमें सबसे पहले हसद करने वाले के लिए हम दुआ करते हैं और एक एडवाइस देते हैं कि अगर आपको हसद किसी से है ना तो प्लीज इसका इजहार कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इजहार नहीं करेंगे ना तो आप खुद ही अंदर अंदर जलते रहेंगे, खून को जलाते रहेंगे, आजमाइश में रहेंगे। इजहार करना बेहतर है, कर दीजिए। अच्छा, लकड़ी की तरह जलता है ना, उससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है कि जो खुद जलता रहे। क्योंकि देखिए अगर वो इजहार नहीं करेगा तो मैं पहले अपने उस भाई के लिए दुआ करूंगा जो हसद करता है, वो भी हमारा भाई है ना मुसलमान, तो हम भी इसको सेव करेंगे तो उसको पहले कहेंगे भाई आप इजहार कर दो। बहन भी हो सकती है। अब क्या होगा, इजहार करने में क्या होगा, थोड़ा शर्मिंदा भी होगा, थोड़ा टेंशन में भी आएगा। अच्छा भाई इजहार नहीं कर सकता, तो सेकंड फार्मूला बताता हूँ कि भाई आप इजहार करने की ताकत है, कैसे बोलोगे मुझे तुमसे हसद है, ये भी तो बड़े ज़र्फ की बात है ना, कैसे कहेगा एक इंसान। तो आप ये कह रहे, आप चाहते हो कि हसद छूट जाए ना आपसे, तो उस बंदे की नेमत को देख के दुआ दे दीजिए कि जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी गाड़ी है आपकी, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बिल्डिंग, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप उसको, जब आपके दिल में हसद है, कीना है ना, तो आप कहते हो माशाल्लाह क्या प्यारी गाड़ी है, क्या प्यारी माशाल्लाह इसकी बिल्डिंग है, तो जी जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह हसद की काट हो जाएगी इस तरह। और अच्छा, मैं एक बात भी ना यहाँ पे कहूँगा कि एक दुआ जो मैंने पढ़ी थी कि एक आलिम दीन ने ही लिखा था कि आप कभी भी, गाड़ी से ही उन्होंने लिखा था कि मैंने एक बच्चे को कहा, उससे कहा कि इसके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने उसको दुआ ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी दे सकता है। वो कहते बच्चे ने दरियाफ्त किया कि कैसे, तो लिखा गया था कि तुम्हारी गाड़ी जितनी प्यारी है, देने वाला कितना खूबसूरत होगा और वो कितना मेहरबान होगा, इससे भी बेहतर चीज मुझे भी अता करेगा। तो ये चीज है कि आपको दुआ का, जैसे आप तरीका कहते हैं कि जलने वाले को दुआ दो, मतलब उसको दुआ दो कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन असबाब पैदा किया। अब देखिए हसद जो चीज़ है ना, ज़ीशान भाई मैं आगे बात बढ़ाऊं, देखिए हसद से मैंने कहा ना कि हसद से बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। उसने हसद किया तो दिल में उसके एक चोर आया, कीना आया। अब ये जो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो गई, आसमान का पहला गुनाह हसद है।
ठीक है। इब्लीस ने हसद किया था, मैं तो आग से पैदा फखर और हुआ, हसर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आग से फखर। पैदा हुआ सही, और ये सही, खाक से पैदा हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। जमीन का पहला गुनाह भी हसद है, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया ऐसे ही हसद के लिए। तो मैं यहाँ कहूंगा कि आप हसद जो करने वाले लोग हैं, बहुत हो चुका, बहुत खून जला लिया आपने, बहुत अपनी जिंदगी तबाह कर ली आपने, अपनी नेकियां बहुत किसी को दे दी, क्योंकि हसद करने वाला सामने वालों को नेकी दे रहा होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। एक बात है, अब सब कुछ जब जागे हुआ सवेरा, चूंकि सेगमेंट होता है इसलिए कि उनकी हम मोटिवेट करते हैं, उनको समझा सके। अब जो हसद करने वाले करे क्या, आए हमको आपको एक वाकया सुनाते हैं। वो वाकया ये है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपने अपने माल को लेकर आ जाओ और हम अल्लाह की राह में जहाद के लिए जाएंगे, तो जनाब उमर तो काफी दिन से ताक में लगे थे कि सिद्दीक अकबर से ज्यादा जरा मैं कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये नेकियों में सबकत ले जाने वाली बात होती है। अब क्या किया कि जनाब हजरत उमर ने बहुत सारा माल लग दिया और उनको यकीन था कि जो माल, अब सिद्दीक अकबर उनके पास तो माल ही नहीं है इतना, मैं बहुत लेकर आ गया हूँ, तो हुजूर कहेंगे बस इसका माल ज्यादा है। लेकिन सिद्दीक अकबर तो यानी कि याद गार थे ना, तो उन्होंने क्या किया, जब थोड़ा माल था घर में वो लेकर आ गए, तो उनके माल के मुकाबले बहुत कम माल था। लेकिन हुजूर ने पूछा कि ऐ सिद्दीक, घर में कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा है? तो कहा अल्लाह उसके रसूल काफी है इसके लिए। सुभान अल्लाह, तो जिसको अल्लाह उसके रसूल काफी हो जाते हैं ना, तो दुनिया की नेमतों पर तवज्जो नहीं देता वो। सुभान अल्लाह। प्रॉब्लम ही हमारी ये है कि हम ना मादा परस्ती के दौर में आ गए, दिखावा। पहले ना लोग रिश्तों का एहतराम करते थे, चीजों यानी कि रिश्तों से प्यार करते थे, चीजों को इस्तेमाल करते थे। आज चीजों से प्यार करते, रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हसद पैदा हो गया, तो मैं यही कहूंगा कि आप हसद से दूर आइए, सबकत की तरफ आइए, नेकियों में सबकत ले लीजिए। मौलाना साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल हसद से रिलेटेड ही है कि सोशल मीडिया के जो दौर अभी इस वक्त करंट एरा है, इसमें हसद और ज्यादा अनुसार ये बढ़ गया है और ज्यादा इसमें देखा जाए तेजी के साथ इजाफा हुआ है हासदीन में भी। तो कहीं कहा जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें लगती हैं, कुछ लोग तो जो खा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, उसकी पिक्चर्स भी डाल देते हैं। तो मेरा ख्याल से उन लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे ना डालें। बिल्कुल। देखिए, मैं एक वाकया सुनाऊं कि करीब मक्का के दौर का वाकया कि हुजूर पाक में एक फल के छिलकों को कहा बाहर नहीं फेंकना। बिल्कुल, कि पड़ोसी का अगर बच्चा देख ले, अगर उसके पास ये ना हो तो वो तरस जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आप जो तस्वीरें डालते हो, कम से कम ये डालते हो, देख लो कि इसको हर तबका देख रहा है। हाँ। और जिसके पास नहीं है वो गिले में आ जाएगा। पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम भी है कि रिक्शे वाले ने वो चप्पल लगाई हुई, इनकी कोई नजर ना लगे, और लैंड क्रूजर वाला ऐसे कर रहा होता है, वो भी कचरे में। मतलब जहाँ देखिए, आप याद देखिएगा कि जो बुरी निगाह ना इंसान को ना ऊंट को हड्डियों तक पहुंचा देती है। अब आपको बचना कैसे? मैं देखिए, फायरिंग हो रही होगी ना, तो फायरिंग करने वाले फायरिंग कर रहे होंगे, आपको कैसे बचना है, अपनी जिंदगी कैसे सर्वाइव करनी, वो है मेन चीज। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लोग इन चाहते चीजों से बचे, अब बोलते अवॉइड करें, बहुत सारी चीजों की तरफ ना जाए, इल्मी गुफ्तगू लगा दें, दीनी कोई चीज लगा दें। अच्छा, उस पोस्ट के आगे सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी लिख दे, ताकि पढ़ने वाले की फौरन निगाह उस पर जाए। ठीक है, ऐसे कर लिया करें। दूसरी बात ये आप ये करें कि आप ना घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी एक दफा, 2 और 3 दफा, 3 दफा पढ़नी है आपने। पहली दफा पढ़ेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। सेकंड दफा पढ़ेंगे तो घर वालों की, और थर्ड दफा पढ़ेंगे तो अतराफ के लोगों की भी हो जाती है। तो मोमिन तो वो जो अपने लिए पसंद करेगा, बाकी के लिए पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये फायदा हो जाएगा। और एक वाकया जो जहन में आ रहा है, अगर मैं नाम थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि वाकया बड़ा नसीहत वाला है, थोड़ा सा नाम में कि हजरत अली का ही शायद वाकया है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि अपने पास जो भी माल है वो लेकर आओ, और जो जितना बेहतर लाएगा, तो सबने फैसला किया कि खजूर लेकर आएंगे। और काफ़ी लोग, किसी ने ऊँटों पे खजूरें भेजी, किसी ने किस तरीके से भेजी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सारी रात आपने एक जगह पर चौकीदारी की, और सुबह, बिल्कुल हज़रत अली का वाक़या, और सुबह जो आपको पैसे मैसर आए तो आप थोड़ी सी खजूरें जो उस पैसे में आई आप लेकर आए, और जब आप दाखिल होने वाले थे तो आपने देखा कोई ऊँट से उतार रहा है, कोई घोड़े से उतार रहा है, कोई किस तरीके से उतार रहा है, तो आप कोने पर खड़े थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देखा और पूछा कि अली क्या माजरा है कि तुम कोने में खड़े हो? तो आपने मुंह नीचे कर लिया। तो कहते कि अली तुम कुछ लाए हो? तो कहा कि हुजूर मैंने कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक जितनी भी मजदूरी की उसकी उजरत मुझे ये मिली कि जिसमें ये थोड़ी सी खजूरें आएंगी, लेकिन इनके आगे तो मेरी खजूरें कोई मायने नहीं रखती। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें इस तरह अपनी हाथों में ली और पूरी माल पर फेंक दी। तो हजरत अली ने फरमाया कि या अल्लाह, ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या किया? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम्हारा खुलूस था वो इन सब पर सबकत ले गया। यानी आपकी नीयत, आपका खुलूस और आपकी मोहब्बत और अल्लाह की तरफ आपकी रगबत छोटी सी छोटी चीज को भी अमर कर देती है। ऐसे ही बिल्कुल। तो हम खुद मुहाफिज के उमर भाई की तरफ भी आते हैं। खुद मुहाफिज के उमर भाई से भी हमारा यही सवाल होता है कि छोटे से छोटी चीज को आप बड़ा जानते हैं,
जब कहते हैं ना कि आप खुद मुहाफिज का, अगर हम फेस पे बात करें, सफ़ेद पोश फेस पर बात करते हैं, समाज से महरूम बच्चों की बात करते हैं, हम खुद कफील बनाने की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, सेल्फ डिफेंसिंग की बात करते हैं, और तमाम चीज़ों पर आपको मैंने नहीं देखा कि बहुत आपके 5 तारों वाले बच्चे आ रहे हैं, सब नॉर्मल घर से बच्चे आपने पिक किए हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उन घरानों को मुस्तहकम करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, असल तो माशरे में जंग ही इसी चीज़ की है ना कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये है कि जो वसाइल की तकसीम है वो माशरे में जस्टिफाइड नहीं है, हर इंसान को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम सिर्फ कितनी बात कर रहे हैं कि ये जितना भी सेगमेंट है इस मुल्क का, इसको भी वही मौक़े मैसर आ जाएं जो दुनिया में लोगों को मैसर आते हैं, सबको मैसर आ रहे हैं। ठीक है, हमारा भी एक लियारी का बच्चा फ्रेंच लीग खेलने के काबिल हो सकता है, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसके मोहल्ले की, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकती है। वो कम दर्जे का इंसान नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग, जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट हमारा तंदूर के ऊपर, यहाँ पर ब्रेक का जरा वापस आकर इस तंदूर वाली बात से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम मौजूद हैं उन घड़ियों में कि हम थोड़ी देर बाद अफ्तार करेंगे और कुछ देर बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन का दस्तरखान भी सज जाएगा और हमारे बच्चे भी आ जाएंगे जो कि अफ्तार करेंगे हमारे साथ। जी, आप कुछ बता रहे थे रोटी के बारे में कि क्या सिलसिला था वो? अभी एक रिसेंटली बच्चा अफगानिस्तान गया हुआ था, फाइट खेलकर वहाँ से जीत कर आया है वो माशाल्लाह। इस वक्त जो है वो अपनी छुट्टियों के ऊपर है और उसकी स्टार्टिंग हुई होटल पे तंदूर पे रोटियां लगा काम करता था वहाँ पे। हाँ, और वहाँ से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया, जैसे भी फिर वो डेवलप होते होते इस वक्त वो इंटरनेशनल फाइट्स खेल रहा है और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहने का मकसद सिर्फ ये है। और जी कंटिन्यू करते हैं। जी अल्लामा साहब, आपकी तरफ आते हैं। वजाहत मांगी गई है एक चीज़ पे कि अगर कोई शख्स वो कहता है कि मैं हसद नहीं करता और हसद करता है वे भी वो बदतमीज़ी कर रहा है या वो बदअखलाकी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं दिल का बहुत साफ हूँ, बस मैं इसको समझा रहा हूँ, तो क्या ये इस्लाह होती है? देखिए, सबसे पहले हसद ना ये बातिनी बीमारी है। ये यानी कि बंदे के अंदर जब तक इजहार नहीं करेगा तो आया भी नहीं होती। मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में नहीं पता, पहली बात ये। लेकिन ये इंसान बताओ क्या वजह इजहार करता है कि जब दिल में तकलीफ हो रही है किसी को और आहिस्ता आहिस्ता ना उसके रिएक्ट हो रहा होता है उसके इस तरीके से कि उसके अल्फाजों में बात आ रही होती है, आया हो रही होती है। जैसे आपने बात की ना कि वो बदतमीजी भी कर रहा है। अब ये सब चीजें हसद की एक अलामत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिल में चल रहा है ना। अच्छा, बदतमीजी कर क्यों रहा, सवाल ये इसलिए कि कोई प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, हसद ना आपकी नेकी को खा जाता है। अखलाक की बुराइयां ऐसी होती हैं कि आप किसी की इज्जत से भी चले जाते हो। ऐसा ही देखिए, इज्जत देंगे ना तो इज्जत मिलेगी इज्जत में आपको। तो गिव एंड टेक तो होता है। हसद वो चीज़ है कि जो आपकी इज्जत भी खराब कर देता है। आप मुझे पता, दुनिया में एक शख्स है वो अच्छे कपड़े पहन लेगा तो क्या उसकी इज्जत हो जाएगी? नहीं, उसके अच्छे अल्फाज उसकी इज्जत देते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात मुझे और पूछनी, फिर मैं इनसे दोबारा कंटिन्यू करूंगा कि अगर फर्ज करें आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, बहुत प्यार बहुत मान दिया, लेकिन मैंने आपको वो इज्जत और एहतराम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है और इरशाद बारी ताला भी है कि अगर सामने वाला शख्स तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा तो उसका सवाब मैं तुम्हें अता करूंगा, अजर मैं तुम्हें अता करूंगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया तो पीछे तो कोई बात बचती नहीं है कि हम दुनिया से इस चीज़ का, हाँ, अपना इखलाक अच्छा और मीठा प्यारा रखें, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो वही ताज़ीम हमें देगा। देखिए, होता है क्या है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो महरूम करे उससे अता करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो ताल्लुक तोड़ो उससे जोड़ो, उससे जोड़ो। हाँ, जन्नत की ज़मानत ले लो। वाह, सुभान अल्लाह। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज अ मुस्लिम दो एक फरीक है, एक तो गुस्सा भी कर रहा है, हसद भी कर रहा है, और एक शख्स इखलाक से पेश आ रहा है। जो गुस्सा कर रहा है, हसद कर रहा है, तो गलत अपनी जगह पर है। अब एक शख्स है, मैंने कहा ना कि हुजूर ने फरमाया कि जालिम की मदद करो और मजलूम की मदद करो। साहबा का है ना, या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद करे, समझ में आती है बात, तो जालिम की मदद कैसे करें? जालिम तो जुल्म करता है। सही बात है। तो हुजूर ने फरमाया उसको जुल्म से रोको, उसको समझाओ, ये उसकी मदद करना है। मदद करना है। तो जो लोग हसद करते हैं उससे हमें समझाना भी है। अब एक शख्स है, वो अब एक शख्स सामने वाला बंदा गुस्सा कर रहा है मुझ पे,
अब मुझे लगता है कि यार ये तो गुस्सा कर रहा है ना, अब दो ही चीज बचती है मेरे पास, या तो अपने अखलाक से मैं उसको अच्छा कर दूं, अच्छा कर दो या खामोशी से या माफी फासला चला बना लूं। जाऊं। लेकिन सलाम दुआ नहीं छोड़नी हमने। बिल्कुल। नहीं, यहाँ वो तो नहीं पर छोड़नी। अबीना आप सबसे कि एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए कि हमारे मौलाना शारिक साहब जब अफ्तार में हमारे साथ होते हैं तो बराह करम के घर वाले इन पर गुस्सा ना करें और इनको लाइव टीवी पर देख लिया करें। सही हो गया सर कि हम आपको रोक के रखते, बेचारे भागने की करते हैं। जी उमर भाई, अब आपसे कंटिन्यू करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जो तंदूर पे रोटियां लगाता था, उसकी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कराई थी। और रिसेंटली वो रमज़ान से पहले जो है वो एक इंटरनेशनल फाइट खेल कर आया है MMA की, और विन कर आया है। सिर्फ उसको क्या मिला, वो बाकी लोगों से कैसे मुख्तलिफ हो गया कि उसको एक मौका मिल गया। एक मौका सबका हक है। और ये एक मौका ना, ये हर शख्स का, हर इंसान का हक है। अगर देखें आज आप यहाँ पर बैठे हुए ना, तो आपने को किसी ना किसी ने ये चांस दिया था कि आज अपने आप को प्रूव कर लें। तो हम भी लोगों को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं यतीम खानों के, मदरसों के, ये हियरिंग स्पीकिंग इम्पेयर्ड जो लोग हैं, इनको एक मौका जिंदगी में जरूर दें। इनके लिए थोड़ी सी वसअत पैदा करें, एक मौका इनको जरूर दें। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इनके लिए जगह जरूर बनाएं। आपने इतने तजर्बे एज एन बिजनेस किए हैं, एक छोटी सी इंटर्नशिप और सही ऐसा ही है कि आप इनको एक दफा देखें तो सही कि ये किस तरह से आपके लिए काम कर सकते हैं। ये आपके दूसरे एम्प्लॉय से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस सेगमेंट के लिए एक मौका इनको जरूर दें। और जो हमारे बाकी के लोग हैं वो एज एन इकोसिस्टम जो है वो इनको सपोर्ट करें, इनकी कॉजेस को सपोर्ट करें कि जहां से ये आगे परवान चढ़ सके। जबरदस्ती। इसी के साथ साथ हम भी यही कहेंगे कि आपने भी आज के दिन एक वादा करना है अपने साथ कि खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाउंड कर रहा है चीज़ों को, आपने उसके साथ जुड़ना है और एक बच्चे की कफालत, अपनी जिम्मेदारी यानी उसका जिम्मा अपने सर ले लेना है। बिल्कुल। जब वो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा दुनिया में वापस आएगा, यानी दुनिया में वापस आना कि वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन जब वो दुनिया की दौर में खड़ा होगा तो वो उसका बॉडी, उसका एक एक एक्ट और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको बहुत अता करेगी। तो ये आपको अजर सवाब नहीं भूलना। दिल में कहते हैं ना कि आप उस चीज़ को जान लें कि मैंने ये भलाई करनी है, सिला रहमी करनी है। वो आप किसी के साथ नहीं बल्कि अपनी आखिरत पर अपने साथ रहम करते हैं, अपने लिए सिला रहमी का रास्ता खोलते हैं। क्यों बीना, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और वो तो इस तरह के बच्चों से एक्स्ट्रा शफकत से पेश आते ऐसा ही है, एक्स्ट्रा उनको मौके देते थे, एक्स्ट्रा। वो तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात हमें दी हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको लेकर के आगे बढ़ें। और इसी के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा के एक पूरा दिन बीबी आमना से दाई हलीमा ने कहा कि आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ तो मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके जाऊंगी। चुनाचे आप छोटे थे, आपने कहा कि चले जाए, क्योंकि आप पहले के लोग अगर हम जमाना देखें तो ट्रस्ट होता था, ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, दाई हलीमा लेकर गई और जहां जाना था वहां पर लेके गई, और क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे तो आपने गोद में उठाया हुआ था उनको। अच्छा, एक जगह पर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा फासला था और जो है उस पर थक गई और उन्होंने बच्चे को नीचे छोड़ दिया, नहीं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा कि वो बैठे रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, और आपकी आंख लगी। जब आपकी आंख खुली तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसके बाद चुनाचे वो घर गई, रोना पीटना किया उन्होंने। फिर बीबी आमना ने उनके दादा हजूर को कहा, और दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो ढूंढने के लिए निकले। वो एक दफ़ा गए, वापस आए, नहीं पता। दूसरी दफ़ा गए, वापस आए, नहीं मिले। तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं एक पूरा चक्कर लगा कर आता हूँ, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो आप जब उस सिमत में बढ़े, आगे देखा तो परिंदे, पौधे, फूल, पेड़ वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेल रहे हैं, वो उनकी शफकत में महजूल हो रहे हैं। तो जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लिखने वाला ने लिखा कि जब आपके दादा हजूर ने पिक किया तो पौधे क्या ज़मीन भी रोई कि इसको यहीं छोड़ जाओ। तो ये हमारे आका की शान थी। और जिनकी वो कहते हैं ना कि जिनके हम मानने वाले, जिनके हम उम्मती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मती ही रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने वाला और नमाज पढ़ने वाला और जिसको कहते हैं ना फ़ख्र से बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 दफ़ा
दुनिया के सामने नहीं बट अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं। ये फ़ख्र बहुत बड़ा फ़ख्र है। क्या कहते हैं इमाम मौलाना साहब इस पर? देखिए फ़ख्र तो यही है ना कि अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है पता ही कुछ नहीं है, सुभान ठीक है ना। अल्लाह। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से इंसान आया हुआ होता है। क्या है कि जब किसी को फ़ख्र किस चीज़ का नाम है, फ़ख्र इस चीज़ का नाम नहीं कि आपके पास पैसे ज़्यादा है। ऐसे ही है। फ़ख्र तो वो करे कि बस अल्लाह पाक ने मुझे ना इस अपने हबीब की उम्मत में शामिल कर दिया। बिल्कुल ये फ़ख्र की बात है बिल्कुल। कि मतलब जो अंबिया अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हम भी इस उम्मती में आए, अल्लाह ऐसे ने ही हमसे मुकर्रर कर दिया। बस ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ड्यूटी को हमने ब्यूटी से यानी कि अंजाम देना है ताकि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। सुभान आसान और अल्लाह, सबकी सुभान दूसरों की भी आसान हो जाए। बिल्कुल जी। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीना आप अपनी टीम को नहीं भूल सकते जो कि बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल, मौजूद है। टीम में जो हैं वो सर फहरिस्त चांडियो भाई, और उसके बाद इबाद मुश्ताक, इरफान हैदर, फैसल शेख साहब, वकार नदीम भाई, मोहम्मद नवीद भाई, सैयद हसनैन शाह और मुकीद भाई जो कि कैमरे पे हैं। उसी के बाद मोहम्मद सलमान भाई हमारे जो कि चीज़ों को कर रहे हैं, हमारे फरहान भाई, और फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ इस बट साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ आदिल भाई हैं, बासित भाई हैं, खुरम भाई हैं, आसिफ भाई हैं, और हमारे आके भाई हैं। आके भाई आईटी में भी हैं, आके भाई दूसरी हमारे डेस्क पे एमसीआर वाले आके भाई हैं, और इसी तरीके से हमारे साजिद भाई हैं, हमारे और जितने भी मुराद भाई हैं हमारे, और फरजाना है हमारी मेकअप में। तो ये तमाम वो लोग हैं कि जिनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। और हमारे जो बहुत अच्छा बीना की बहुत फेवरेट है, हमारे जो पकौड़े बहुत अच्छे बनाते हैं, नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ उनका, और पाशा भाई की इतनी अच्छी फैन है, और ये अपने घर पे झूठ बोलती है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। ये माशाल्लाह 2 प्लेटें तो खत्म हो जाती हैं यहाँ पे। तो बीना, पाशा भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ये बात है मुझे मोटा करने के लिए। पाशा भाई मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे, मैं कमजोर थी, लेकिन अब मैं सेहतमंद हो गई हूँ क्योंकि आपके बने हुए पकौड़े मैं खाती हूँ। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं अपने अफ्तार दस्तरखान पे, जो कि हमें स्पॉन्सर्ड है न्यू टाइम बेकर्स की जानिब से और वे वाटर की जानिब से। यानी वे वाटर वो पानी जो कि आपको देता है मिनरल भरा पानी, यानी आपके कैल्शियम, मिनरल और तमाम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक बेहतरीन पानी की, वो हमें वे वाटर फराहम करता है इकोनॉमिकल प्राइस में। और ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करता हुआ ये ज़बरदस्त सा पानी जो कि आपकी सेहत के ऐन मुताबिक बनाया गया। और इसी के साथ साथ हम न्यू टाउन बेकरी के लिए भी यही कहेंगे कि डे 1 से ये हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें अफ्तार करवाते हैं, और कहते हैं कि किसी एक को अफ्तार करवाना उतना ही सवाब है जितना आप खुद रोज़ा रखकर अफ्तार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ साथ हम आएंगे अब दोबारा बैक टू द दस्तरखान। और ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आपको कहा जाए, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है बच्चों की अफ्तार का, तो हम ऑन टाइम आ जाएं क्योंकि लाइव ट्रांसमिशंस हैं और ट्रांसमिशंस में प्रॉब्लम होती हैं। तो इसी के साथ साथ हम एक और गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताइएगा कि अब जब हम देखते हैं चीज़ों को बिगड़ते हुए तो फिर क्या फील होता है? अगर खुद से की भी कुछ चीज़ों में तो अल्लाह की मंशा है और अल्लाह की रज़ा में सब राज़ी हैं, वो तो फिर बहुत सारी चीज़ें शायद हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही बिगड़ रही होती हैं। लेकिन जब हम माशरती बेहिसी की वजह से चीज़ों को बिगड़ता हुआ देखते हैं, हम लोगों की बेरारवी की वजह से बिगड़ता हुआ देखते हैं, हम सोसाइटल इश्यूज़ या अवेयरनेस के ना होने की वजह से बिगड़ता हुआ देखते हैं, तो उस वक्त ये तकलीफ़ होती है। और तकलीफ के साथ साथ फिर वो जिम्मेदारी का एहसास मजीद शिद्दत से आता है। बिल्कुल। कि अभी भी बहुत गुंजाइश है काम करने की, और हमें काम जल्दी करना चाहिए करने के लिए बहुत सारे लोग। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एजुकेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे बात आती है फ़न की, यानी ये वाटर पार्क जो है वो, यानी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है वो दे रहा है 1 लाख तक की फ्री मेंबरशिप जो कि आपकी इंटायर फैमिली के लिए है। और ये आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये आज जा रही है मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से मौलाना शारिक अहमद के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये एक छोटा सा नजराना जो कि क्या कहते हैं
नजराना है कि हमारी टीम की तरफ से कि मुझे एक बात बहुत रमजान अच्छी लगती स्पेशल है ट्रांसमिशन की स्पेशल तरफ से। ट्रांसमिशन में आपको याद दिलाएगी कि जब तक ये मेंबरशिप खत्म हो जाएगी हम फिर आपको रमजान में बुला लेंगे। हमने एक साल इंशाल्लाह। की इसीलिए दिया है ताकि इंशाल्लाह। मसला ना हो। तो हमारी टीम पूरी यही कहती है, जितनी भी इस वक्त मौजूद है कैमरे के उस पार, तो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये वाइल्ड वेंचर का ये तोहफा आपके साथ जाएगा। दानिश शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगर अस्सलाम माइक नहीं लगा तो वालेकुम। माइक हैंड माइक दे दें इनको। कैसे मिजाज हैं? दानिश भाई थोड़ा सा माइक करीब कर दीजिएगा। और कैसे मिजाज आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अचानक आपको इंतज़ार ही कर रहा था, तो जमील भाई का फ़ोन आ गया कि आप पहुंचे फटाफट। मैंने कहा अच्छा मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है जी। और दानिश भाई आप क्योंकि टाइम कम है, ये पांडा केमिकल का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और आपको ये याद दिलाएगा कि आप जो हैं वो आए थे हमारी अफ्तार रमजान ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में, आप बिल्कुल। आते रहेंगे और ये हम इस तरीके से देते रहेंगे क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ का जब दस्तरखान सजे या कोई भी प्रोग्राम हो जिसके अंदर ये अनाउंस हो जाए कि आपके लिए तोहफे हैं, थैंक यू वेरी मच निशान, थैंक यू खुश मेट्रो, रहिए, सलामत एंड रहिए। थैंक यू। पांडा केमिकल जी वो भूलिए। Thank you. और साथ साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देंगे एडोर का ये गिफ्ट हैम्पर जो कि अब जाएगा खुद मुहाफिज के उमर भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई मुबारक आपका हो। कि आप तशरीफ लेकर आए। आपको भी ये याद दिलाएगा। और हम अब क्या अब सोच रहे हैं इसको क्या दें, तो हम देखते हैं कि हम वेट करें बच्चों का आगे करें जी। अच्छा और मुझे साथ एक साथ सवाल करना था। जी, जी। काफ़ी देर से मैंने बल्कि ऑफ एयर हमने बात भी की थी कि आप माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम नहीं कर मीरा, रहे हैं। यहाँ पे हम काम नहीं बता सकते ना। यहाँ पर अच्छी चीज एक आ चुकी है और ये है क्रंच कुल्फा बाय ईमो। ठीक है। हम जो है वो मैं पढ़ने में थोड़ा सा कासिर रह गया। तो ये क्रंच कुल्फा भी आज हमें स्पॉन्सर हुआ है, ये तोहफा आया है क्रंच कुल्फे का। तो अच्छी बात से पहले कुछ ठंडा हो कुछ जाए, ठंडा भी कुछ नहीं हो मीठा सकता हो जाए। इफ्तार और के क्योंकि बाद। अफ्तार नहीं, अफ्तार इफ्तार ऑफ के कोर्स वक्त, वो तो हाँ। नोन सी बात है कि अफ्तार के बाद होगा। लेकिन जब अफ्तार के दस्तरखान में इस तरीके से मिठाइयाँ रखी जाएं, मीठे रखे जाएं और कुल्फा रखा जाए तो बेहतरीन है। क्या बात है। तो स्कीमो का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये कुल्फा हमें भेजा और साथ साथ हम इंजॉय करेंगे हमारे दस्तरखान पे भी। आप भी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ जाके क्रंच कुल्फा को। जी आप क्या क्वेश्चन है? हाँ मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि अभी आपका कोई कमिंग ऐसा है जिस पे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज़ या कोई ऐसा नया प्लान आपने किया किसी खास टॉपिक को लेकर के? हमारा जो अभी बिल्कुल रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो हियरिंग एंड स्पीकिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए बाइक राइडिंग एंड सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ये चल रही है। सबसे लेटेस्ट अभी यही है? ये सबसे ओके, लेटेस्ट है ओके, जिसका हमने अभी पायलट रन मुकम्मल किया। पायलट रन के अंदर हमने उनको इनिशियल फेज में बाइक राइडिंग सिखाई है। जबरदस्त। उसके बाद उसी बैच में से हम 2-3 लड़कियों को ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम करवा रहे हैं ठीक है। ताकि और गेयर अप कर रहे हैं 1000 मजीद ट्रेनिंग्स के के लिए। लिए फॉर स्पीकिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट और पिंक स्कूटी तक उसको ले जाना चाहते हैं जबरदस्त। कि ये कंप्लीट। और जी यहाँ पर आप दोबारा अपने स्पॉन्सर्स की तरफ आएंगे और यहाँ पे मैं ठीक है। बताऊंगा कि स्कीमोस की तरफ से हमें कुल्फी फराहम की गई है, जी। यानी क्रंच कुल्फा जो है वो हमें फराहम किया गया है स्कीमोस की स्पॉन्सर तरफ से, किया गया है। जो कि स्पॉन्सर है और जो हमारे अफ्तार के दस्तरखान पे आप डिस्प्ले पर बढ़ा भी रहा देखते हैं। और साथ साथ वो कहते हैं कि डिफरेंट फ्लेवर्स होते चले जा रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। कि हम यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि डे बाय डे अल्लाह तबारक व तआला हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के दस्तरखान यानी अफ्तार दस्तरखान में तरक्की देता जा रहा है, माशाल्लाह, लोग जुड़ते माशाल्लाह। चले जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं जो अफसोस एक कर रहा था वो ये था कि जब आपको एक टाइम दिया जाता है, फ्रेम दिया जाता है कि बच्चों का अफ्तार, तो प्लीज ऑन टाइम आया कीजिए कि आज आपके ना आने की वजह से हम फिर दूसरे लोगों को नहीं बुलवाते कि आपकी हक तलफी ना हो जाए। और आज मुझे मैनेजमेंट ने भी ये कहा था, तो मैं मैनेजमेंट को भी सॉरी करूंगा कि बच्चे नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी आज और नहीं आ सके। तो अभी तक तो खैर नहीं पहुंचे और अब पहुंचने का फायदा भी नहीं है क्योंकि हम अफ्तार की तरफ जाएंगे। और फिर से हम तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। और साथ साथ ये पांडा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ वे वाटर मौजूद है, न्यू टाउन बेकर्स मौजूद है, नाल्सन पेंट्स जो है रंग जिंदगी का, और इसके बाद साथ साथ कोबरा है, सीकोस है, मरहबा की जो मशरूबात है उनके तोहफा हमारे साथ मौजूद है, यूनिक की बाइक हमारे साथ मौजूद है, इसी के साथ हमारे साथ एडोर की जो कॉस्मेटिक्स है वो मौजूद हैं, और सीकोस जो कि आपको बचपन की याद ताज़ा करती है।
कि हम कैसे ग्लू लगाकर चीज़ों को जोड़ते थे। जोड़ा करते वाइल्ड थे, वेंचर सही है। वाटर पार्क जो है उसके तहाइफ जो कि एवरीडे पर हम दे रहे हैं, और हमारे पास मौजूद है नॉर्थ Shopping वॉक का शॉपिंग Shopping वाउचर, voucher। और ये शॉपिंग वाउचर आज हम बीना को देते हैं, और बीना आपका गिला हम दूर करते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है वो चलो, नॉर्थ बहुत वॉक की मेहनत तरफ के से बाद एक आध गिफ्ट मिल गया आपको। तो ये तमाम you। चीजें अच्छा, कुछ शॉपिंग की अगर Thank हम you। गैलेक्सी की बात करें जी। या शॉपिंग गैलरी की बात करें तो फीमेल्स ज्यादा होती हैं जिसमें इंटरेस्ट से शॉपिंग करती हैं। तो अच्छा, अब दाश भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है बच्चों की, मतलब रेगुलरली बच्चे अब एक्टिव हैं या आप कह रहे हैं छुट्टियां दे दें? इंशाल्लाह मैं जब से वो और प्रोग्राम चेंज हुआ है मैं उनको तैयार कर लूंगा, और इंशाल्लाह कल से फिर आपके पास मौजूद होंगे। ऑक्सीजन सेम ग्रामर वही यहाँ सेम वही शेड्यूल होगा, मगर आपने टाइमिंग का चूंकि बताया तो ये वक्त होगा इंशाल्लाह, ये रमज़ान में तो आपके पास मेट्रो 1 के ये टाइम देंगे 6:15। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं। जो भी असल में पॉसिबिलिटीज ये है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, तो हम एक चीज को कमिट नहीं कर पा रहे ना, तो वो चीजें हैं, तो हम देखते वो हैं भी एडजस्टमेंट पीरियड है, इंशाल्लाह जब एडजस्ट हो जाएंगे तो टाइम शेड्यूल सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही और हम अपने है। viewers ब्रेक को का भी कहा जा बताएं। रहा है, जी। मुझे ब्रेक, ओके जी, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। ओके, हम ब्रेक ओके, के बाद वापस ठीक है। आएंगे, और साथ साथ अजान ब्रेक होगा। तो आज की नशिस्त में कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत ख्वाह हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बीना और मैं और पूरी टीम आपसे चाहेगी इंशाल्लाह। इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।